स्वागत आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। क्या भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र? क्या जो परिकल्पना की जा रही है भारत को लेकर कि भारत महज कुछ ही दिनों में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तो क्या ये कर पाना आसान होगा? अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या सचमुच खून की नदियां बहेंगी? बता दूं, कुछ विशेष वर्ग ने इसको लेकर के धमकी भी दी है। पाकिस्तान भी आग बबूला हो रहा है क्योंकि नेपाल की गर्मी भारत पहुंचने लगी है, महाराष्ट्र की राजनीति उत्तर प्रदेश पहुंचने लगी है और देश के विभिन्न भिन्न राज्यों में भी पहुंचने लगी है, जिसकी वजह से ये चीजें देखी जाने लगी हैं कि भारत अब जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मेंशन कीजिए। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर का वो बयान, जिसमें बाबा साहब ने खुद कहा था कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो कैसे बड़ी तबाही आने वाली है और कैसे भारत मिट जाएगा। क्या कैसे, हम आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर की। बता दूं, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र एक हकीकत बन जाए तो बिना किसी शक के ये देश के लिए सबसे बड़ी तबाही होगी। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना नहीं चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा तब महसूस किया जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक कैंपेन चल रहा था। उन्होंने अपने राष्ट्रवाद को आगे कई भाषणों और बॉम्बे असेंबली में दिए वक्तव्यों से साफ किया है। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जानता और मैं नहीं मानता कि इस देश में किसी भी खास संस्कृति के लिए कोई जगह है, चाहे ये फिर हिंदू संस्कृति हो या फिर मुस्लिम या फिर कर्नाटक की या फिर गुजराती संस्कृति। हम सबका पूरा मकसद इस भावना को मजबूत करना है कि हम सब एक भारतीय हैं और इसी एक भारतीयता की ताकतवर बनना है। बता दूं, मुझे वो पसंद नहीं है जो कि कुछ लोग कहते हैं पहले हम भारतीय हैं फिर हिंदू और फिर मुस्लिम हैं। मैं चाहता हूं कि देश के सभी लोगों को पहला और आखिरी भारतीय होना चाहिए। जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अगर मैं उस समय होता बाबा अंबेडकर साहब के पास तो मैं क्या कहता और आप क्या कहते। मैं बाबा से यही पूछता कि बाबा, जिस तरीके से लोग दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद शाम को रात को या फिर कभी वो सोते हैं और उनके कानों में तेज तेज लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई दे तो कैसा रहेगा। तो ये कहीं न कहीं कट्टरपंथियों की ओर नहीं जा रहे, यानी कि आप एकजुट तभी रह सकते हैं जब दोनों में एक सामंजस्य बैठाया जा सके। यानी कि हम बार बार उन्हें समझाते रहें, बार बार बताते रहें और फिर वो गलतियां करते रहें तो स्वाभाविक है कि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हिंदुओं को भी कट्टरपंथी कहा जाएगा, मुसलमानों को भी कट्टरपंथी कहा जाएगा, जिसकी वजह से दोनों में टकराव होगा और फिर हिंदू राष्ट्र की बात होगी, मुस्लिम राष्ट्र की बात होगी, कई तरीके की बात होगी। तो बाबा साहब अंबेडकर ने थोड़ा कम सोचा था। अगर वो थोड़ा और आगे बढ़कर सोचते हैं कि इसका इस्तेमाल धार्मिक चीज़ों को नहीं बल्कि एक को दूसरे को परेशान करने के लिए किया जाएगा, अगर यही नमाज अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, अपने आप में खुदा का प्यार दर्ज करने के लिए किया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन आजकल मामला ये हो चुका है कि दूसरे को परेशान करो, दूसरे को एक दूसरे धर्म में कन्वर्ट करो। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर बाबा साहब की जो बयानबाजी थी, जो सोच थी, वो अलग है। क्योंकि हम अकेले सोचेंगे कि हम सब एक हैं और जो हमारे सामने वाला है वो नहीं सोचेगा कि हम एक हैं, हमें काफिर कहेगा, हमें अपना दुश्मन कहेगा, हमें मारने की बात कहेगा, तो आखिरकार हम एक दूसरे में सामंजस्य कैसे बैठा पाएंगे? हम कैसे कहेंगे कि हम भारतीय हैं और हम एक हैं? हम भारतीय ज़रूर हैं लेकिन मामला हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रहा है। एक पहले कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, एक पहले कहता है कि मैं हिंदू हूँ, उसके बाद वो कहता है कि मैं भारतीय हूँ। तो आप समझ लीजिए बाबा साहब ने ज़रूर ये बातें कही थी, लेकिन इस समाज में इस समय वो बातें बैठती नज़र नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाव है और लगातार अली वर्सेस बजरंगबली हो रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो हिंदू कई जगहों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजा रहे हैं तो वहीं पर मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए। बने रहिए न्यूज़ 24 जनसत्ता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।